अजीज बहन और भाइयों, मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास तौर पर आज के कलाम के लिए जो हमारे रूहानी उस्ताद बाबूजी ने हमें आज सिखाया। आज का जितना भी कलाम हुआ है मैं सारी जगह देख चुका हूँ, और जब बाबूजी कलाम कर रहे थे 10 कौड़ियों के हवाले से तो ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मैं दोबारा चला गया हूँ। तो बाबूजी आपका शुक्रिया कि आपके वसीला से आज मेरी आंखों के सामने फिर वही मंजर आ रहा था। तो एक शेर पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वो खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह ने कौड़ी को पाक साफ किया है। एक दफा दिलो यीशु नु बुला के वेख, छाटा समान आए ते ताहा की। एक दफा दिलो यीशु नु बुला के वेख, छाटा समान आए ते ताहा की। ओदे खून दा तुम्बा ला के वेख, मुक रोग ना जाए ते ताहा की। बाबू आपका शुक्रिया, खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज का कलाम इतना खूबसूरत था कि महसूस हो रहा था कि हम वहाँ पे गए हुए हैं। तो बाबूजी ने, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो बाबूजी मुझसे बात कर रहे थे कि हम मुकद्दसा मरियम के घर के बारे में कुछ बताएं, मुकद्दसा मरियम के घर के बारे में कुछ बताएं, जहाँ खुदावंद यीशु खेलते रहे हैं, जहाँ खुदावंद यीशु जवान हुए हैं, जहाँ पर खुदावंद यीशु ने खाना खाया है, जहाँ पर खुदावंद यीशु सोए हैं। तो याद रहे कि खुदावंद यीशु के 5 घर में देख चुका हूँ। खुदावंद यीशु के 5 घर देखे हैं और 3 घर ऐसे हैं जिनके अंदर से मैं होके आया हूँ। जहाँ मुकद्दसा मरियम खाना पकाती थी वो जगह देखी है, जहाँ पर मुकद्दसा मरियम आटा भूना करती थी वो कनाली मैंने देखी है पत्थर की। इतनी बड़ी बहनें माएँ बेहतर समझती हैं उन्हें ये चीज़ को कि वो इतनी बड़ी कनाली है जहाँ पर मुकद्दसा मरियम आटा भूना करती थी। और ये जगह जो है ये मिस्र में है, क्योंकि फरिश्ते ने कहा था कि उठ इस बच्चे और इसकी माँ को साथ लेकर कहाँ चला जा, मिस्र को चला जा। और ये मिस्र का पहला घर है और आज भी गलियाँ बिल्कुल वैसे की वैसी हैं जो उस वक्त की थी। आज भी तब्दील नहीं कुछ हुआ और बहुत खूबसूरत ये मंजर है। और जब मैं मुकद्दसा मरियम के घर में दाखिल हुआ तो दाएं तरफ मुकद्दसा मरियम का किचन बना हुआ है, बिल्कुल सामने जो है मुकद्दसा मरियम दुआ करती है और बाएं तरफ खुदावंद यीशु को मुकद्दसा मरियम सुलाती है इस तरफ। और यहाँ पर खुदावंद यीशु की जो उम्र है ये साल से भी छोटे हैं, यानी बिल्कुल छोटे से हैं। एक पत्थर की एक ट्रे सी बनी है। मुकद्दसा मरियम के 5 चारपाई नहीं थी कि वो चारपाई पर खुदावंद यीशु को सुलाते या खुद सो जाती, क्योंकि ये पहला घर था। अभी मिस्र से खुदावंद यीशु बैतलहम से मुकद्दसा मरियम और बड़े यूसुफ मिस्र में आए थे, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं था। और दाएं तरफ दीवार के अंदर एक खांचा सा बना हुआ है, उस खांचे में एक छोटी सी ट्रे है। और जब भी खुदावंद यीशु सो जाते हैं तो मुकद्दसा मरियम कपड़े में लपेट कर खुदावंद यीशु को उस ट्रे में जो पत्थर की बनी है उसमें सुला देती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत घर है। इसी घर में अगर 12 सीढ़ियाँ आप ऊपर जाएं तो वहाँ पर एक कुआं है जहाँ से मुकद्दसा मरियम पानी निकालती है और हंडिया के लिए इस्तेमाल करती है। और दूसरा घर मैंने देखा है, दूसरा घर दरिया नील के पास है। मुकद्दसा मरियम का घर जो है दरिया नील के पास है और वहाँ पर एक छोटा सा कुआं है और वो इतना बड़ा कुआं है जितना ये टेबल पड़ा हुआ है मेरी आंखों के सामने, इतना छोटा सा, और उसमें पानी है। और मुकद्दसा मरियम उस कुएं से हंडिया के लिए पानी निकालती है, पीने के लिए निकालती है। मगर कपड़े धोने हो तो थोड़ा सा आगे जाएं तो करीबन 15 सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाती हैं और वहाँ पर दरिया नील है। और बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर खुदा का मूसा को जहाँ से निकाला गया था, ये जगह उसी जगह पर है।
ये मिस्र की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर खुदावंद यीशु के जो पाक हाथों में जो बर्तन थे, जिस बर्तनों में खुदावंद यीशु ने खाना खाया हुआ है, पानी पिया हुआ है, वो बर्तन भी आज भी वहां पर मौजूद हैं। और वो घर हमने देखा है, और मैं तो दीवारों को चूमता था क्योंकि वहां पर मेरी माँ का हाथ लगा हुआ है। मैं उस जमीन को चूमता था घर में जहाँ मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु चलते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु की उम्र वहां पर 3.5 साल की उम्र थी जहाँ की ये मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत घर है। और मुकद्दसा मरियम क्या करती है, एक खास बात बताना चाहता हूँ जो आपके शायद नॉलेज में हो कि मुकद्दसा मरियम जो बेटियां मुकद्दसा मरियम की हैं, वो गौर से सुनिए कि ये बात आप आगे कर सकती हैं कि मुकद्दसा मरियम जब भी बाल्टी को पकड़ती हैं और जो 15 सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हैं, तो जब मुकद्दसा मरियम ने बाल्टी को पकड़ा और नीचे उतरी तो फरिश्ता खड़ा हुआ है, एक फरिश्ता खड़ा हुआ है, मुकद्दसा मरियम के हाथों से बाल्टी पकड़ता है। माँ मुझे ये काम दो, आपका काम नहीं कि बाल्टी को भरकर आप ऊपर लेके जाएं, ये मेरी ड्यूटी लगी हुई है। खुदा ने मुझे यहाँ पर मुकर किया हुआ है कि मैं तेरी खिदमत करूँ, मैं तेरी खिदमत करूँ, इसलिए पानी भरने के लिए मैं आ गया हूँ। और वो दरियाए नील का पानी भरता फरिश्ता और सीधा ऊपर जाता, और मुकद्दसा मरियम उसी से बर्तन, उसी से कपड़े वगैरह धोती थी। तो ये बहुत खूबसूरत मंजर है। उन्हीं सीढ़ियों में मैं नहा के आया हूँ क्योंकि खुदावंद यीशु भी वहां पर नहाए हुए। तीसरा घर वो खूबसूरत घर है। अब रोजरी की बात करना चाहता हूँ कि रोजरी में कितनी ताकत है। अगर आप रोजरी को पढ़ते हैं तो रोजरी में कितनी ताकत है, तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा पास जो है ये बैग नहीं था, बड़ा बैग था कपड़ों वाला, तो उसमें मैंने रोजरियां भरी हुई थी। करीबन 3 महीने में पहले ही से जब मेरा वीजा लग रहा था तो मैंने रोजरी बनाना शुरू कर दी। तो जो घर पर जो मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, वो भी मेरे साथ थे, तो हम सारी रात रोजरियां बनाते रहे और हमने ढेर लगा दिया और पूरा बैग हमने रोजरी से भर दिया। तो जब हम गए ये सारी जगह पर मैं रोजरियां बांट रहा था, रोजरी बांट रहा था, तो जब मुकद्दसा मरियम के पास घर गए, यहाँ पर खुदावंद यीशु छोटे नहीं थे बल्कि जवान हो चुके थे। खुदावंद यीशु की उम्र 18.5 साल की उम्र थी। इस घर में जो तीसरा घर जिस घर में मैं गया हूँ, वहां पर खुदावंद यीशु बिल्कुल जवान थे। 18 से 18.5 साल की खुदावंद यीशु की वहां पर उम्र थी। और जब हम अंदर गए तो मैंने देखा कि बहुत वहां पर रश है, हमारे ग्रुप के अलावा और भी आए हुए हैं। तो मैंने दूर से देखा एक सिस्टर जी आ रही थी, तो मैंने सिस्टर के हाथ चूमे। मैंने कहा कि सिस्टर जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो आप यहाँ पे ठहरे, मैं रोजरी आपको दूंगा, आप रोजरी लोगों में तकसीम करें। तो सिस्टर जी बड़े खुश हुए। मैंने बैग खोला और रोजरियां उसके सामने रखी और एक एक रोजरी में डब्बी बैग थी, तो मैंने सिस्टर को दी, सिस्टर ने आगे दी। इसी तरह सारी रोजरियां जितने भी लोग थे वो जब सारे चले गए तो सिस्टर और मैं दोनों अकेले थे। यह खुदावंद यीशु के घर की बात कर रहा हूं मैं। तो सिस्टर जी ने जहाँ खुदावंद यीशु ने बैठकर खाना खाया हुआ है, वहां से इतना बड़ा पत्थर सिस्टर ने उठा के दिया कि यहाँ पर खुदावंद यीशु बैठ के खाना खाते थे इस पत्थर पर, तो ये पत्थर आपके घर जाएगा, ये मेरी तरफ से बरकत है आपको। तो जब मैंने वो पत्थर, इतना बड़ा पत्थर है, तो मैंने वो पत्थर जब बैग में डाला तो सिस्टर का पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। वो सिस्टर का पता नहीं लगा। ये घर जो है मुकद्दसा मरियम का जो घर है, जितना बड़ा आपका चर्च है यहाँ पर कैथोलिक चर्च, इससे भी बड़ा है मुकद्दसा मरियम का घर। मुझे जाते हुए पता ही नहीं चला कि मुकद्दसा जो सिस्टर जी हैं वो कहाँ चली गई हैं। तो जब मैं अपने पाँव से खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि दरवाजे के पास भी नहीं, किधरे सिस्टर मुझे नजर नहीं आ रही। तो मैंने गौर नहीं इतना किया, तो मेरा जो गार्ड था हमारा वो सामने आ गया और कहने लगा जरा टाइम हो गया, आप गाड़ी में बैठो जल्दी से, अब टाइम हो गया, जाना है हमने। तो बाहरी मुकद्दसा मरियम के जो सैन था
वहां पे हमारी बस खड़ी थी और मैं बस में जाके बैठ गया। और जब मैंने शीशे में देखा तो सामने 3 सिस्टरें, उन्होंने स्लीप, रोजरी, बनौरकें, 5 चीजें लगाई थी, फरोख्त कर रही थी, बेच रही थी। तो मैंने वहां पे शो डालना शुरू कर दिया, सर मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैंने यहाँ से रोजरी लेनी है, क्योंकि मेरे हाथों की बनाई हुई रोजरी मेरे घर नहीं है, क्योंकि जो रोजरी बनाए कोई ना कोई ले जाता है। तो मैंने कहा कि मुकद्दसा मरियम के घर की रोजरी लेकर जाएंगे तो ये मैं किसी को नहीं दूंगा, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, मैं सिर्फ सामने से रोजरी लेकर फिर गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो जितना भी हमारा ग्रुप था वो खुश हुआ, उन्होंने कहा चलो जरार भाई हम भी चलते हैं, हम भी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो मैं सामने चला गया, 3 सिस्टरें लहदा थी। तो मैंने वहां पर जाकर, बहुत बड़ी रोजरी है, तकरीबन मेरे जितनी बड़ी रोजरी, इतना मोटा दाना, हर दाने पे मुकद्दसा मरियम की पाक तस्वीर है, यीशु की तस्वीर है। और मैंने वो रोजरी उठा ली, रोजरी मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सिस्टर जी से बोला, सिस्टर जी इसका हदिया क्या है? तो पाकिस्तानी जो है वो हजारा के हिसाब से रोजरी का हदिया था। तो मैंने अपने गार्ड की तरफ मुंह करके कहा कि आप सिस्टर जी को कहें थोड़ा सा कम करें, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो जब मेरा गार्ड की तरफ मुंह था तो वही सिस्टर पता नहीं कहाँ से आ गई है, सिस्टर जी जिसने मुझे वो पत्थर दिया था वो मेरे सामने खड़ी थी, वो सामने खड़ी थी और मुझे कहने लगी जराट ये रोजरी आपने यहाँ से उठाई है, हम तेरे हाथों से ये रोजरी नहीं ले सकते, ये तेरे घर वैसी जाएगी, हम इसका हदिया नहीं देंगे। तो मुकद्दसा मरियम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि मुकद्दसा मरियम के पास घर की रोजरी मेरे घर है। तो मैं सोच रहा था कि ये हस्ती कौन सी है, ये हस्ती कौन सी है। तो मुझे पता चला, मेरे दिल ने ये गवाही दी कि वो सिस्टर के रूम में मेरी माँ थी जो मुझे पत्थर भी देगी और रोजरी भी देगी। मुकद्दसा मरियम के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद यीशु आपको सबको बरकत दे। जो भी मैंने बात की है खुदावंद यीशु के पास घर की, उस घर के वसीला से आपके घरों में खुदा बरकत डाले।